हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। वहां पर थोड़े बहुत जो आपके डाउट रह गए होंगे, जो रिटर्न टाइप के ऊपर रहे होंगे, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर रहे होंगे, आज उस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। ठीक है भैया, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और इस चीज को समझना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो भैया वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया, हम सबसे पहले काम करेंगे, हम ऐड करने का एक फंक्शन बनाएंगे। किसका भैया? ऐड करने का, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ऐड टू नंबर्स। ठीक है भाई, ऐड टू नंबर्स करेंगे। और नंबर्स बोले तो या तो अच्छे से बोले तो इंटीजर। तो सबसे पहले काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जो कि भैया हमारे दो नंबर का ऐड करेगा, बेसिकली दो इंटीजर का ऐड करेगा, जिसका नाम रख देता हूं ऐड टू इंटीजर। ठीक है भाई, इसका नाम रख लिया मैंने ऐड टू इंटीजर, जो कि भैया दो इंटीजर का ऐड करेगा तो भैया दो इंटीजर रिसीव भी करेगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा num1 और इसका नाम हो जाएगा num2। तो इसको क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे हम फंक्शन के पैरामीटर्स। क्या बोलेंगे भैया? फंक्शन के पैरामीटर। ठीक है भाई, अब चाहे तो मैं एक इंट num3 बना लूं। ठीक है भैया, एक num3 बना लूं और उसके अंदर num1 प्लस num2 कर लूं। ठीक है भाई, या तो मैं उसके अंदर num1 प्लस num2। ठीक है भाई, इसको मैं यहां पर ये करना भूल गया। ठीक है, ठीक है। अब चाहे तो मैं एक्स्ट्रा तीसरा वेरिएबल बना के ये चीज कर लूं, या फिर एक काम करता हूं, मैं इससे अच्छा सीधे इस चीज को रिटर्न कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं? क्या कर देता हूं? रिटर्न कर देता हूं किसको भैया? मेरे num1 सम नहीं भैया, num1 प्लस num2 को। ठीक है भाई, क्या मैं ये भी कर सकता हूं? हाँ भैया, मैं ये भी कर सकता हूं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब भैया ये जो है वो रिटर्न करने वाला है एक इंटीजर। कैसे पता मुझे? क्योंकि भैया मेरा num1 है वो भी इंटीजर है और num2 है वो भी इंटीजर है। दोनों का एडिशन जब होगा तो भैया उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया, अगर आप 12 का प्लस 12 के साथ करते हो तब भी एक इंटीजर आएगा जिसका नाम 24 है। 3 का एडिशन 5 के साथ करते हो, 5 का एडिशन 10 के साथ करते हो, तो सब के बाद जो निकलने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है भाई, क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो बात ऐसी हुई कि भैया होगा क्या, मैं जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा ये फंक्शन चलेगा नहीं। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है भाई, अब कॉल करने के लिए मुझे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। क्या पास करना होगा? आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट भैया? जो भी नंबर को मैं ऐड कराना चाहता हूं वो आर्ग्यूमेंट को मैं यहां पर पास कर देता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं दो नंबर्स को यहां पर मतलब बेसिकली पास कर देता हूं। अब मैं चाहूं तो यहां पर इंट ए और बी दो तरह के वेरिएबल ले लूं। ठीक है भाई, उनसे यूजर का इनपुट लिखवा लूं, या फिर डायरेक्ट यहां पर 12,45 मैं यहां पर डायरेक्ट पास कर देता हूं। ठीक है भाई, क्या अब मेरा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि यहां से वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर वैल्यू रिटर्न होती है तो वहीं पर रिसीव होती है जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया है। देखो भैया, मेन फंक्शन के अंदर यहां पर फंक्शन को कॉल किया गया है। अब फंक्शन जब यहां से कॉल किया गया है तो इसकी जो वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी वो भी यहीं पर आएगी। ठीक है भाई, तो इसको मुझे यहां पर रिसीव करना पड़ेगा किसी आंसर के अंदर, जिसका नाम मैं दे देता हूं इंट आंसर, ANS। ठीक है भाई, जिसका नाम इंट आंसर लग लेता हूं, जिसका नाम मैं, और उसको इस वेरिएबल के अंदर, बेसिकली ANS वेरिएबल के अंदर जो मेरा आंसर आने वाला है वो 12 प्लस 45 का आने वाला है। ठीक है भाई, अब मैं इस चीज को प्रिंट कराऊंगा तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा भैया? द सम ऑफ, ठीक है भाई, या सम ऑफ टू इंटीजर इज, ठीक है भाई, परसेंट डी और कॉमा ANS। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में? सेमीकोलन लगाना नहीं भूलें। ठीक है, यहां पर मैं काम करता हूं, इसका नाम ANS करके सम रख देता हूं, ताकि क्या होगा ना, इसके मैं बाद और माइनस का, डिवीजन का, बाकी का बनाऊंगा तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, इसका नाम मैंने यहां पर सम रख लिया। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा और उसके बाद एक काम करता हूं, इसको रन कर देता हूं, तो देखना यहां पर मेरा 57 आंसर आ गया। क्या 12 प्लस 45 57 होता है? हाँ भैया, मेरे को लग तो रहा है ऐसे कुछ होता है। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आया कि सम का प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं। क्या मैं सब्ट्रैक्शन का भी प्रोग्राम ऐसे ही बना सकता हूं? एक काम करता हूं, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पर सम ऐड की जगह लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट, सम ट्रैक नहीं भैया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और ऐसे ही मैं ऐसे ही काम करूंगा, इसको भी कॉपी करके यहां पर ऐड की जगह यहां पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट। क्या लिख देता हूं भैया? सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है भैया? बहुत बढ़िया। लेकिन भैया यहां पर जो दो आप नंबर रिसीव कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जो, लेकिन ठीक है भाई, लेकिन जो चीज रिटर्न होगी वो प्लस नहीं होगी, वो माइनस की होगी। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में? ठीक है भाई, चलो अब मैं काम करूंगा, इसको यहां थोड़ा सा नीचे ले जाऊं ताकि मेरा आंसर यहां पर आ जाए। ठीक है भाई, अब एक काम करता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं दूसरा कुछ, इसको नाम दे देता हूं सब ट्रैक। ठीक है भाई, इसका नाम मैं सब्ट्रैक्ट दे देता हूं। और भैया अब काम क्या काम, ठीक है, और भैया काम करूंगा, मैं इसको यहां पर प्रिंट करा लेता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पर मैं
ठीक है भाई, यहां पर इस चीज को प्रिंट करा लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ टू नंबर्स, नहीं सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, ठीक है भाई। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इस करके जो मेरा सब्ट्रैक्ट वेरिएबल के अंदर वो चीज प्रिंट हो जाएगी, और मैं 12 माइनस 45 ही करा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्या। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और एक काम करता हूं, पहले ये दो लाइनें जो है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, इसलिए मैं यहाँ पर \n भी लगा देता हूं ताकि ये चीज अलग अलग लाइन में चली जाए। ठीक है भाई, चलो अब मैं इसको सेव करके और जैसे ही रन करूंगा तो देखना यहाँ पर आया सम ऑफ टू नंबर इज 57 और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज -33। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है भैया? इसमें कोई दिक्कत है नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिमिलर से तो लग रहे हैं भैया। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं भैया एक नया क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे भैया? ठीक है भैया, डिवीजन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही होगा, बस मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। डिवीजन में आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिवीजन में क्या होता है। मान लो मैं दो नंबर्स लेता हूं जो कि इंट num1 हो जाएंगे और एक हो जाएगा मेरा इंट num2। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई समस्या होगी भैया? इसमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिटर्न करूंगा। क्या रिटर्न करूंगा भैया? num1 और डिवाइड बाय num2 भाई num2। ठीक है भाई, मैं num1 और num2 का डिवीजन करूंगा। अब एक बात समझो, अगर num1 इंटीजर होगा, num2 भी इंटीजर होगा, तो क्या इसका रिजल्ट जो है, जो बेसिकली डिवाइड करने के बाद आने वाला है, क्या वो भी इंटीजर का होगा? भैया जरूरी नहीं है। क्यों भैया? 1 का डिवाइड अगर मैं 2 से करूंगा तो 0.5 आता है, तो 0.5 हमारा इंटीजर को तो नंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हम रिटर्न करने वाले हैं वो एक इंट वैल्यू नहीं, वो एक फ्लोट वैल्यू होने वाली है। क्या होने भैया? वो एक फ्लोट वैल्यू होने वाली है। तो मैं यहां पर जो उसका रिटर्न टाइप लिखूंगा वो भी एक फ्लोट होगा। ठीक है भैया, क्या होगा? एक फ्लोट टाइप का नंबर होने वाला है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई भैया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो अब क्या होगा भैया, मैं काम करूंगा, मैं यहां पर डिवीजन वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा और क्या करूंगा, इसके अंदर दो वैल्यू पास करा दूंगा, सेम भैया 1 और कॉमा 2 कर देता हूं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करूंगा भैया, इसको रिसीव करना पड़ेगा क्योंकि यहां से चीज रिटर्न हो रही है। ठीक है भाई, अब क्या मैं वो चीज रिसीव करूं इंट के अंदर? नहीं भैया, क्योंकि रिटर्न तो फ्लोट होने वाला है। तो मैं काम करूंगा, एक फ्लोट टाइप का डेटा बनाता हूं जिसका नाम लिखूंगा मैं DIVISION। ठीक है भैया, इसका नाम मैं डिवीजन रख देता हूं। अब नाम सेम सेम होगा तो एक काम करो, DI भी रख लेता हूं इसका नाम में। ठीक है भाई, चलो डिव नाम का एक बेसिकली फोल्डर तो नहीं, डिव नाम का एक बेसिकली मैं बनाता हूं क्या, अपना वेरिएबल, जिसके अंदर मैं इसका बेसिकली सोल्यूशन रखूंगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं डिवीजन। ठीक है भाई, डिवीजन ऑफ टू नंबर इज सब्ट्रैक्शन नहीं, डिवीजन DIV। ठीक है भाई, चलो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं और जैसे इसको रन कर देता हूं तो यहां पर देखना भैया आंसर क्या आया है। आंसर बेसिकली आया है अपना डिव इज डबल टाइप का है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती ये हो गई कि यहाँ पर मैं फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना भूल गया, ये गलती हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं जैसे कंट्रोल ऐसे सेव करके फिर से रन करूंगा, यहाँ पर मैंने लिया था 1 और 2 लिया था। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करके और रन कर देता हूं तो यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर 0.00 आ रहा है, पर आंसर तो 0.5 आना चाहिए था। पर ये ऐसा क्यों आ रहा है? देखो भाई, हो क्या रहा है, देखो इस फंक्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरा इंट num1 और num2 दोनों ही इंटीजर हैं। ठीक है भाई, दोनों डिवाइड होने वाले हैं और दोनों डिवाइड होकर जो आंसर रिटर्न करेंगे वो भी एक इंटीजर ही होगा। भैया ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं इंटीजर को जो है फ्लोट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो क्या होगा भैया, इसका आंसर 0.5 आना चाहिए। अब आंसर तो रिटर्न होगा इंटीजर फॉर्म में, तो वो सिर्फ 0 को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे बचने के लिए इसके आंसर को जो है वो कास्ट करवाना पड़ेगा। किसके अंदर भैया? फ्लोट के अंदर। ठीक है भाई, किसके अंदर? फ्लोट के अंदर इसको कास्ट करवाना पड़ेगा। और जैसे मैं इसको सेव करके और रन कर देता हूं तो यहां पर आप देखना भैया मेरा 0.5 आंसर आ चुका है। ये थोड़ा सा प्रिसीजन के फॉर्म में आंसर आ रहा है। अगर मैं यहां से वैल्यू को चेंज करता हूं, मान लो मैं इसको 22 कर देता हूं और इसका आंसर इसको 14 कर देता हूं। ठीक है भाई, जैसे मैं इसको सेव करके और रन करूंगा तो देखना मेरा आंसर थोड़ा सा अच्छा खासा आ गया है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, क्या ये कास्ट करने का तरीका आपको समझ में आया? क्या आपको ये कास्ट करने का तरीका समझ में आया? ठीक है भाई, मैंने अभी तक आपको शायद टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ाया था। तो टाइप कास्टिंग ऐसे ही करते हैं, जब आपको लग रहा होता है ना कि भैया मेरा जो आंसर आने वाला है वो इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो मैं चाहता हूं उस इंटीजर फॉर्म के आंसर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो इसको बोला जाता है कास्ट करवाना। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में? इसको बोला जाता है कास्ट करवाना। ठीक है, ठीक है भाई, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्लोट के अंदर num1 और num2 का जो रिजल्ट आएगा उसको कास्ट करवा रहा हूं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में? चलो भाई, अब भाई देखो ऐसी बात है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिमिलर तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप इस चीज को कॉपी करके बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना, बाकी सब सेम हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब ये सब तो क्या हुआ भैया, ये सब तो हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, तो मैं काम करता हूं, इस सबको करता हूं कमेंट आउट। अब एक और करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है भाई, जिसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं बताऊंगा आपको स्वैप करवाना। ठीक है भैया, मैं आपको करवाऊंगा स्वैप टू नंबर्स। ठीक है भाई, मैं यहां पर आपको दो नंबर्स को स्वैप करवाऊंगा, और स्वैप करवाने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं। ठीक है भाई, तो फंक्शन के मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्वैप टू नंबर्स। ठीक है भाई, स्वैप टू नंबर्स होंगे तो भैया सबसे पहले बात होगी, वो दो नंबर को लिए जाएंगे भैया इंट, ठीक है भाई, नम वन, ठीक है भाई, और इंट नम टू। तो वो दो नंबर जो होंगे जिनको मुझे स्वैप करवाना है, वो मैंने यहां पर इनपुट में ले लिए। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भाई, अब स्वैप करवाने के लिए क्या करते हैं हम, स्वैप करवाने के लिए क्या फंक्शनलिटी अपनाते हैं, मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूं और इस चीज को आपको समझाता हूं कि स्वैप कैसे करते हैं अपने दो नंबर्स को। ठीक है भाई, चलो तो हमारे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे जो दो नंबर हैं वो स्वैप हो जाए। मैंने क्या किया भैया, मैंने एक अपना स्वैप नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर दो नंबर ले लिए। ठीक है भाई, क्या ले लिए, दो नंबर, एक नंबर वन ले लिया और एक नंबर टू ले लिया। मम नहीं भैया, नम है। ठीक है भाई, नम वन और नम टू ले लिया। इसका मतलब क्या है भैया, मेरे जो मेमोरी है वहां पर एक होगा नम वन, ठीक है भैया, और एक होगा नम टू। क्या होगा भैया, एक होगा नम वन और एक होगा नम टू। ठीक है भाई, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने नम वन के अंदर 5 डाला और नम टू के अंदर 3 डाला। ठीक है भाई, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे नम वन के अंदर जो है वो नम टू के अंदर चला जाए और नम टू के अंदर जो है वो नम थ्री के अंदर चला जाए। ठीक है भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इसको मिटाओ और यहाँ पर 3 लिख दो, इसको मिटाओ और इसको 5 लिख दो। भैया ये चीज क्या है ना, हम मैनुअली कर रहे हैं, इसको हार्ड कोड करना कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम ये खुद से करे, मैं जो भी नंबर डालूं वो एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहा है, मेमोरी लोकेशन में अंदर वैल्यू को, ठीक है, उस वैल्यू को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे। मैं ये चाहता हूं कि कंप्यूटर अपने आप करे। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक इंटरमीडिएट, एक बेसिकली एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना। ठीक है, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाऊंगा मैं, इसका नाम रख दूंगा टेम्प। ठीक है भाई, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भैया मेरा जो है एक नंबर इसके अंदर आए। ठीक है भाई, ये नंबर मेरा जो 3 है वो नंबर वन के अंदर चला जाए। ठीक है भाई, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि भैया मेरा जो नम वन है, ठीक है भैया, वो बराबर हो जाए नम टू के। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या होगा भैया, इसका मतलब क्या है, जो नम वन है वो नम टू के बराबर हो गया है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यह है कि नम वन जो है, नम वन के अंदर नम टू की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो 5 है, अब वो 5 यहां पर नहीं है, अब यहां पर 3 आ चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि नम वन के अंदर भी 3 है और नम टू के अंदर भी 3 है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि भैया मेरा क्या हो, भैया मेरा जो नम टू है वो नम वन के बराबर हो जाए। क्या हो जाए भैया, नम वन के बराबर हो जाए। लेकिन भैया बात तो आपने बोली थी 5 को भेजने की, लेकिन यहां पर तो 3 हो गया ना, यहां पर तो 3 हो गया भैया, यही होगा हर बार, यही होगा। आप जब बिना टेम्पररी वेरिएबल को कंसीडर किए चीज को करोगे तो होगा क्या, अब जब आपने क्या किया, नम वन इक्वल टू नम टू किया, तो यहां पर गलती से आपने 3 लिख दिया और 5 यहां से गायब हो गया, 5 की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप उल्टा करते, नम टू पहले लिख देते, नम वन बाद में लिखते, मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट पहले लिख देते, तो क्या होता, दोनों जगह 5 हो जाते और 3 की एग्जिस्टेंस गायब हो जाती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपने उस नंबर को याद रखवाना पड़ेगा, एक नंबर को सबसे पहले सेव करवाना पड़ेगा ताकि हम बाद में उसको चेंज कर पाए। ठीक है भैया, क्या कर पाए, बाद में इसको चेंज कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं यहां से वो जो पहले चीज लिखी थी वो दोबारा लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको दोबारा बताता हूं। ठीक है भाई, चलो। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था टेम्प। ठीक है, टेम्प वेरिएबल बनाया और मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने क्या किया, टेम्प के अंदर, अपने टेम्प के अंदर नम वन की वैल्यू को लिखवा लिया। मतलब टेम्प के अंदर अब मेरा 5 पहुंच चुका है। अब क्या किया मैंने, अब मैंने नम वन के अंदर नम टू की वैल्यू डलवा ली, मतलब ये नम वन है, इसके अंदर वैल्यू 3 आ जाएगी। चलो भाई, अब क्या हो गया भैया, मेरा ये यहां से हटके और यहां पर क्या हो गया, यहां पर 3 आ गया। क्या नहीं समझ में आई? ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं ये ना लिख के, मैं यहां पर ये ना लिख के मैं बोल देता हूं कि नम टू के अंदर अब क्या है भैया, मैं चाहता हूं कि देखो ये वाली वैल्यू तो मेरे इसके अंदर कॉपी हो गई, पर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर 5 आ जाए। भैया 5 मैंने यहां पर स्टोर ही इसलिए कराया था क्यों, ताकि मैं बाद में ये चीज यहां पर पास करवा दूं। तो बेसिकली अब मैं क्या करवाऊंगा, मैं नम टू के अंदर टेम्प की वैल्यू को डलवा दूंगा। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? इसको कहते हैं भैया स्वैप करवाना। ठीक है भाई, क्या इसको मैं कोड कर दूं आपके लिए, इसके लिए मैं आपको कोड कर दूं क्या? चलो भैया इसके लिए कोड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, तो भैया मैं स्वैप करवाने के लिए क्या करवाता हूं, मैं बोल रहा हूं भैया कि मेरा जो नंबर है इंट, ठीक है भाई, जो मेरा नंबर है इंट, उसको भैया, ठीक है,
तो भैया सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले मेरे लिए काम करो, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओ। ठीक है भैया, ये क्या हो गया भैया, TEMP। ठीक है भैया, टेम्पररी वेरिएबल बनाओ। और भैया क्या करो, सबसे पहले जो अपना num1 है, जो अपना num1 है उसको टेम्प के अंदर भेज दो। क्या कर दो भैया, num1 जो है, सॉरी टेम्प के अंदर, ठीक है, टेम्प के अंदर num1 को भेज दो। क्या भैया, टेम्प के अंदर num1 को भेज दो। ठीक है भाई, उसके बाद num1 के अंदर num2 को भेज दो। ठीक है, यही तो मैंने किया था। सबसे पहले मैंने जो num1 की वैल्यू थी उसको टेम्प के अंदर भेजा। ठीक है भैया, फिर num1 की वैल्यू को num2 के अंदर भेजा, मतलब बेसिकली दोनों जगह 3 3 हो गया। उसके बाद भैया हमारी जो टेम्प के अंदर वैल्यू थी उसको num2 के अंदर भेज दो। कहां भेज दो भैया, num2 के अंदर भेज दो। किसकी वैल्यू को, टेम्प की वैल्यू को। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या ये वही किया है जो मैंने अभी आपको समझाया है? हाँ भैया, ये वही किया है आपने जो अभी आपने हम लोगों को समझाया था। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, अब एक ये चीज जो है ना, सबसे पहले याद रखना, मैंने यहाँ पर ये चीज स्वैपिंग करवा दी है। मैंने ये 3 या 4 कोड यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पर मैंने स्वैपिंग करवा दी है। एक काम करता हूँ, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है भैया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भैया, नम वन इज भैया, नम वन क्या है मेरा, मैं यहाँ पे %d करवा के लिख लेता हूँ, कौन सी, नम1 की वैल्यू। ठीक है भाई, नम1 की वैल्यू। ठीक है भाई, एंड num2 इज, इससे मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या मेरी वैल्यू सच में स्वैप हुई है कि नहीं हुई है। क्या मेरी जो वैल्यू है वो सच में स्वैप हुई है कि नहीं है। ठीक है भैया, ये चीज मैं क्या लिख रहा हूं, स्वैप करवाने से पहले, और एक बार ये चीज मैं स्वैप करवाने के बाद ही लिख देता हूं। ठीक है भैया, यहां पर मैं %d लगाना भूल गया। ठीक है, यहां पर भी मैं %d लगा लेता हूं, %d लगा लेता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। ठीक है भैया, स्वैप नाम के फंक्शन को हमने कॉल करा लिया और हमने 12,45 वैल्यू जो है वो इसके अंदर भेज दी। लेकिन दिक्कत क्या है भैया, दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमारा जो रिटर्न टाइप जो होगा वो वॉइड हम डालना भूल गए थे। ठीक है भाई, तो हमने अब रिटर्न टाइप भी डाल लिया। जैसे मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके अब रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखना, अरे सॉरी सॉरी, मैंने वो चीज नहीं करी। क्या, यहाँ पर पहले तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया जाए, और मैंने एस्केप सीक्वेंस नहीं डाला, बेसिकली बैकस्लैश n डालना मैं थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, यहाँ पर मैं बैकस्लैश n डाल दिया। ठीक है भाई, अब क्या होगा, मैं इसको सेव करके फिर से एक बार रन करता हूं, तो होगा क्या, देखना, देखो अभी num1 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं बिफोर बिफोर स्वैप। ठीक है भैया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं बिफोर स्वैप, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आफ्टर स्वैप। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप, दोबारा इसको रन कर देता हूं, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, यहां पर बिफोर स्वैप क्या था, num1 की वैल्यू 12 थी और num2 की वैल्यू 45 थी। आफ्टर स्वैप क्या हुआ, num1 की वैल्यू 45 हो गई और num2 की वैल्यू 12 हो गई। क्या ये चीज मैंने खुद से करी? क्या ये चीज मैंने क्या इक्वल टू लगा के अपना हार्ड कोड करके, बेसिकली जिसे बोला जाता है हार्ड कोड करके करी? नहीं भैया, आपने यहाँ पर कोडिंग करवाई, और अब मैं यहाँ पर कोई भी दो वैल्यू भेजूंगा, वो दो वैल्यू अपने जगह पर इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? हाँ भैया, मुझे ये चीज समझ में आ गई कि स्वैप कैसे करते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक काम करते हैं, हम समझते हैं फैक्टोरियल कैसे करते हैं। क्या करते हैं भैया, फैक्टोरियल करते हैं। तो फैक्टोरियल करने के लिए भैया सबसे पहली बात तो भैया फैक्टोरियल होता क्या है, आप हमको सबसे पहले यही बताओ कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, हम ये समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, फैक्टोरियल बेसिकली होता ये है कि अगर मैं लिखता हूं 3 फैक्टोरियल, ठीक है भैया, अगर मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करने वाला हूं। कितनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है भैया, मान लो मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूं, अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूं तो इसका मतलब मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने वाला हूं। कितनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूंगा तो n फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इंटू n माइनस 3 डॉट 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 1 तक करने वाला हूं। ठीक है भैया, कितने कब तक करने वाला हूं, 1 तक। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? इसको बोला जाता है भैया फैक्टोरियल करना। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? चलो अब एक काम करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं कि भैया इसको कोड कैसे करने वाले हैं हम। ठीक है भाई, तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं इसको कोड करने के लिए। तो फैक्टोरियल के लिए आपने देखो, फैक्टोरियल आपने समझ लिया, तो एक काम करते हैं, हम इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हमने फैक्टोरियल रख लेते हैं, इसका नाम FACTORIAL। ठीक है भैया, इसका नाम मैं फैक्टोरियल रख लेता हूं, और ये क्या करेगा, मेरी वो वैल्यू लेगा जिसका उसको फैक्टोरियल निकालना है, जिसका नाम मैंने रख लिया है n। ठीक है भाई,
तो भैया इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोगों को बेसिकली मल्टीप्लाई करते चलना है और उस वैल्यू को सेव कराते चलना है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते चलना है और उस वैल्यू को सेव कराते चलना है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा जो बेसिकली n की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक मुझे क्या करना है, मेरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते चलना है। ठीक है भाई, क्या करते चलना है, मल्टीप्लाई करवाते चलना है। ठीक है भाई, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर एक लूप लगा लेता हूं जो कि होगा व्हाइल लूप, जो कि ये बोलेगा भैया कि भैया जो n की वैल्यू है जब तक ग्रेटर रहे और इक्वल टू रहे 1 से, तब तक क्या करना, तब तक एक काम करना, मेरे जो बेसिकली वेरिएबल बनाता हूं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम होगा इंट फैक्ट। ठीक है, ये इसका नाम फैक्टोरियल रख लेता हूं, जिसकी वैल्यू मैं 1 रख देता हूं। क्यों रख रहा हूं 1? क्योंकि भैया अगर मैं 0 रख दूंगा तो बेसिकली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है भैया, अगर मैं यहां पर कुछ नहीं लिखूंगा तो गार्बेज वैल्यू रहेगी। ठीक है, गार्बेज वैल्यू के संग मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं चाहता हूं गार्बेज वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई ना हो। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल बेसिकली मेरा जो फैक्टोरियल है वो मल्टीप्लाई हो हर बार n के साथ। किसके संग मल्टीप्लाई हो, हर बार n के साथ हो। तो सबसे पहले क्या होगा, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, क्योंकि n की वैल्यू पहली वैल्यू जो फैक्ट की है वो 1 है। ठीक है भाई, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। मान लो मैं यहां पर n की वैल्यू 3 देता हूं। ठीक है भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है भाई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, n को माइनस कर दूंगा, n को डिक्रीमेंट कर दूंगा, तो अब वैल्यू n की कितनी हो गई 2। फिर क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, क्योंकि ये फैक्ट की वैल्यू कितनी है 3। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है भाई, उसके बाद n की वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, और फिर से एक बार लूप चलेगा, फिर क्या होगा भैया 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, क्योंकि अब फैक्ट की वैल्यू क्या थी 6 थी। क्या यही फैक्टोरियल होता है? हाँ भैया यही फैक्टोरियल होता है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो तो एक काम करते हैं, ये तो हमने फंक्शन लिख ही लिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक काम करता हूँ यहाँ पर, इसको इसको तो मैंने गलती से लिख लिया। ठीक है भाई, तो ये मेरा आंसर आने वाला है, पर मैं काम करता हूँ बस अपनी वैल्यू को रिटर्न करवा लेता हूँ, मैं रिटर्न करा देता हूं फैक्ट की वैल्यू को। ठीक है भाई, फैक्ट की वैल्यू को यहां से रिटर्न करा देता हूं, जो कि एक इंटीजर टाइप का रिटर्न होने वाला है। ठीक है भाई, अब एक काम करता हूं मैं यहां पर, मैं एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बना लेता हूं जो कि फैक्ट है, और फैक्ट मतलब बेसिकली उसका नाम फैक्ट है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू 3 ले लेता हूं। ठीक है भाई, क्या ले लेता हूं, इसको वैल्यू 3 ले लेता हूं, और यहां पर इसको प्रिंट करा लेता हूं। क्या करा लेता हूं भैया, इसको प्रिंट, जो कि होने वाला है भैया ठीक है, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ द नंबर एंड नंबर इज, अबे क्या बोलते बोलते लिखा ही नहीं आता, इज, ठीक है, ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज परसेंट डी कॉमा, अपना हो जाएगा फैक्ट, इसका नाम कितना है फैक्ट है। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस से सेव करके रन कर दूंगा तो देखना यहाँ पर कोई एरर आया कि नहीं आया भैया। 6 आंसर आ गया। 6 क्यों आया, देखो फैक्टोरियल का 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं और एक बार फिर से चेक करते हैं कि क्या मेरा आंसर सही आया है क्या। एक काम करते हैं 5 का फैक्टोरियल लेते हैं। ठीक है भाई, कंट्रोल एस से सेव किया और जैसे इसको रन किया तो आंसर देखना, अभी मैंने चेक नहीं किया, आंसर 120 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए भैया, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। ठीक है भैया, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा भैया, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा भैया 120। ठीक है, दोबारा बताऊं, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 4 इंटू 3, ठीक है सॉरी 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा 120 आया। इसका मतलब भैया फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोगों ने लिख लिया है, फैक्टोरियल ऐसे ही निकाला जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इसमें कोई समस्या, कोई गिला शिकवा आपको? नहीं भैया, मुझे इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। तो भैया यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन परफॉर्म कर लिए किसके, फंक्शंस के ऊपर। अब एक काम करता हूं, मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे जाके आपको एक छोटी सी स्टेप समझाता हूं कि भैया हमारे फंक्शंस जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो अब यहां पर हम ये चीज समझते हैं कि हमारे जो फंक्शन जो हैं वो कॉल कैसे होते हैं, उनका बेसिकली कॉल कैसे होता है, कैसे वो अपने आंसर को रिटर्न करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर इस चीज को समझते हैं। ठीक है भाई, मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूं ए नाम का, अभी इसका क्या बेसिकली प्रोटोटाइप होने वाला है, प्रोटोटाइप मतलब इसको ये कैसा दिखने वाला है इसके ऊपर जाने दो। अभी मान लिया मैंने एक फंक्शन है ए टाइप का, ठीक है भाई, एक फंक्शन है बी टाइप का, ठीक है भाई, एक फंक्शन है सी टाइप का। ठीक है भाई, यहां पर मैंने 3 फंक्शन है और मैंने यहां पर मान लो अपना इंट मेन फंक्शन बनाया और इस मेन फंक्शन के अंदर इन तीनों फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है भाई, ए को किया, फिर बी को किया,
फिर सी को किया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, यहाँ पर मैं मेन फंक्शन को बंद करता हूँ। ठीक है भाई, तो क्या होता है, होता ये है कि भैया मेरी एक स्टैक बनती है। स्टैक का मतलब क्या है? स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप का होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है अभी जाने दो, अभी इतना समझना। बेसिकली एक मान लो एक बॉटल की तरह है, एक बॉटल की तरह है, मान लो ये मेरी बॉटल है। इस बॉटल को मान लो मैं ऊपर से इतना काट देता हूं। ठीक है भाई, अब क्या होगा भैया, यहाँ पर एक बड़ी सी ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है भाई, कहती बात समझ में? ठीक है, अब मान लो मेरे पास 3 कलर की बॉल्स हैं, एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है भाई, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं रेड वाली बॉल को अंदर डालता हूं, उसके बाद मैं ग्रीन वाली बॉल को अंदर डालता हूं, फिर मैं ब्लू वाली बॉल को अंदर डालता हूं। तो क्या यहां पर इस बॉटल के अंदर से मैं सबसे नीचे वाली बॉल को सबसे पहले निकाल सकता हूं? क्या नहीं, मैं उस बॉल को सबसे पहले निकाल सकता हूं जो सबसे लास्ट में एंटर हुई हो। क्या तो नहीं बात समझ में आई? मैं सबसे लास्ट में अगर रेड बॉल को डालूंगा तो सबसे पहले अगर मैं इसको मतलब बेसिकली उल्टा कर लूं, तो उल्टा करने के बाद जो सबसे पहली बॉल जो है वो बाहर गिरेगी, वो सबसे लास्ट में एंटर की गई होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भैया नहीं आई समझ में? एक काम करो, डायग्राम से बताओ। मान लो ये मेरी बॉटल है। ठीक है भैया, यहाँ पर मान लो मेरी ये बॉटल है और मैंने मान लो 3 अलग अलग कलर की यहाँ पर बॉल डाली। सबसे पहले मैंने एक ग्रीन कलर की बॉल डाली, उसके बाद मान लो मैंने एक येलो कलर की बॉल डाली, उसके बाद मान लो मैंने एक ब्लू कलर की बॉल डाली, ब्लू कलर की बॉल डाली। थोड़ा कलर एक जैसा लग रहा है क्या? ठीक है, कलर थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है। मान लो सबसे पहले मैंने ब्लू, ठीक है भाई, उसके बाद मान लो मैंने ग्रीन, ग्रीन तो अलग दिखेगा, हाँ भैया ग्रीन अलग दिख गया। उसके बाद मान लो उसके बाद मैंने व्हाइट डाल लो। ठीक है भाई, मान लो मैंने 3 कलर की बॉल डाली। अगर मैं इसके अंदर से सबसे पहले बॉल निकालना चाहूंगा तो क्या मेरी व्हाइट वाली बॉल सबसे पहले बाहर निकलेगी? हाँ भैया, उसके बाद ग्रीन वाली निकलेगी, उसके बाद ब्लू वाली निकलेगी। इसी को बोला जाता है स्टैक। ठीक है भैया, ये जो जिस तरह का काम ये हो रहा है इसको बोला जाता है स्टैक। ठीक है भाई, अब यहां पर देखना, यहां पर ये देखना कि क्या होगा, स्टैक के अंदर मेरे फंक्शंस पुश होने जाते हैं। जैसे मेरा क्या होता है, मैं आपको पॉइंटर के बारे में बताया था, ये पॉइंटर है, ये एरो है, सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, इस फंक्शन को इस स्टैक के अंदर डाल देगा। तो क्या होगा भैया, यहां पर मेरा ये फंक्शन जो है स्टैक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही फंक्शन इस स्टैक के अंदर आया, अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाना है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होगा, उसके बाद ये मेरा जो पॉइंटर है, ये मेरा एरो जो है, ये एरो घूम के कहां आ जाएगा, इस फंक्शन के पास। ठीक है भैया, ये एरो जो मेरा है ये यहां से घूम के कहां आ जाएगा, इस फंक्शन के पास। इस फंक्शन का सारा एग्जीक्यूशन करता 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 आएगा, जैसे ही ब्लॉक को कर देगा एंड, मेरा यहां से जो ये फंक्शन है ये यहां से स्टैक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया ये यहां से बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन अगर कुछ रिटर्न करना होगा तो बाहर आते टाइम ये यहां पर अपनी वैल्यू को रिटर्न करता हुआ चला जाएगा। ठीक है भैया, यहां पर अपनी वैल्यू को रिटर्न करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद ये एरो हमारा वापस अगली लाइन पे चला जाएगा जहां से इसने बेसिकली हमारा अपना स्विचिंग की थी। यहां से क्या किया था, इस चीज को स्विच करके यहां चला जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये एरो यहां पर आ गया। ठीक है भाई, जैसे ही इस बी फंक्शन को देखेगा, यहां पर इस बी फंक्शन को इस स्टैक के अंदर पुश कर देगा और अपनी पोजीशन यहां से हटा के यहां पर ले जाएगा जहां पर बी फंक्शन लिखा गया होगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहां पर इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही उसको एंड करेगा, जैसे ही एंड करेगा, क्या होगा भैया, हमारी इस फंक्शन को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और यहां पर अगर कोई रिटर्न चीज आ रही होगी तो यहां पर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद एरो हमारा आगे बढ़ जाएगा। कैसे नहीं समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद हमारा सी जो है, सी फंक्शन जो है वो यहां पर इस स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा या फिर आ जाएगा बोला जाए। ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये चीज यहां पर आई तो यहां पर जहां पर भी सी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होगी वो एरो वहां पर आ जाएगा और चीजें एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही फंक्शन एंड होगा ये चीज यहां से बाहर आ जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको एक और थोड़े से ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ब्रॉड पर्सपेक्टिव मतलब थोड़ा सा, अभी क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा इतना सा देखा, अब हम थोड़ा सा पीछे और जाएंगे, अब इतना और देखेंगे। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, यही चीज सिमिलर चीज मैं आपको एक बार और बताता हूं। क्या कराऊंगा भैया, ये एक बार और बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम हमारा हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, ठीक है सॉरी, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम हैशटैग इंक्लूड stdio.h से एग्जीक्यूट होना चालू होता है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा भैया, ये मेन फंक्शन हमारे स्टैक के अंदर आना चाहिए क्या? हाँ भैया, हमारे मेन फंक्शन सबसे पहले हमारा स्टैक के अंदर आता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद हमारा ए फंक्शन आएगा। ठीक है भैया, ए फंक्शन काम करके बाहर जाएगा, उसके बाद हमारा बी फंक्शन आएगा। ठीक है भैया, बी फंक्शन काम करके बाहर जाएगा, उसके बाद हमारा सी फंक्शन आएगा। ठीक है भाई,
फिर सीक फंक्शन काम करके बाहर जाएगा, फिर हमारे मेन फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा भैया। उसके बाद यहां पर देखना ना, हमारे मेन फंक्शन का भी काम कंप्लीट हो चुका है भैया। ये तो आपने पूरा मिटा दिया, नहीं भैया पूरा नहीं मिटाना चाहा, ठीक है भैया, यहाँ पर मेन था मेरा, ठीक है भाई। जैसे ही यहाँ पर एरो आया तो हमारे ये सारे तीनों फंक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हमारा मेन फंक्शन एंड होगा, हमारा मेन फंक्शन भी स्टैक से बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भैया ये सब हम क्यों यूज करते हैं? ये जो तरीका है हमने स्टैक का यूज किया है जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे इस एरो को याद रहे कि हमने कहां से शुरू किया था और मुझे कहां जाना है। भैया नहीं आया समझ में? देखो भैया, हमारा एरो क्या करता है, हमारा एरो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता चलता है। हमारे एरो के पास कोई मेमोरी तो है नहीं, वो ये चीज याद तो रख नहीं सकता कि मैं कहां से आया था, मैं कहां से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना चालू किया था, उसको ये चीज याद नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एरो आया, ठीक है भैया, जैसे ही यहां पर एरो आया तो क्या होगा, ये चीज यहां पर पुश हो जाएगी, ठीक है भैया, इस स्टैक के अंदर चली जाएगी। उसके बाद ये एरो क्या करेगा, यहां पर एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, ठीक है भैया। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो फंक्शन है, वो यहां से बाहर निकल जाएगा और हमारे इस पॉइंटर को पता चल जाएगा कि भैया मैं कहां से आया था। उसको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मैं यहां से आया था क्या, हाँ। जैसे उसको ये पता चल जाएगा कि मैं इस पोजीशन से आया था, मान लो ये लाइन नंबर 10 है, उसको पता चल जाएगा कि मुझे अब जो है लाइन नंबर 11 को एग्जीक्यूट कराना है। क्यों? ऐसा इसीलिए कि भैया ये एरो जो है, देखो मान लो इस फंक्शन का कॉल हो रखा है लाइन नंबर 10 पे, लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन हो सकता है लाइन नंबर 2 पे लिखी हो, ठीक है भाई। जैसे ही ये एरो लाइन नंबर 10 से शिफ्ट होकर लाइन नंबर 2 पे जाएगा, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इस एरो को कंप्लीट कर, मतलब बेसिकली इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद लाइन नंबर 10 पे वापस लौटना है। इसको ये चीज कैसे पता चलेगी? इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। ये चीज इस एरो को कैसे पता चलेगी कि मुझे लाइन नंबर 10 से जब मैं 2 पे गया था, तो अब मैं जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लूंगा तो मुझे लाइन नंबर 11 पे वापस जाना है, बेसिकली 10 के बाद जाना है। ये चीज को कैसे पता चलेगी? ये इस स्टैक की मदद से पता चलेगी, ठीक है भाई। जैसे जैसे चीजें एग्जीक्यूट होती जाती हैं, स्टैक से बाहर निकलती चलती हैं, एरो को ये पता चल जाता है कि मुझे कहां जाना है। क्या इतनी बात आपको समझ में? भैया मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो के अंदर, वो होगा रिकर्जन, ठीक है भैया। उसके अंदर क्या होगा भैया, एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होगा, तो वहां पर इस एनालॉजी को आपका समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि भैया जो है स्टैक के अंदर चीजें पुश कैसे होती हैं और पॉप कैसे होती हैं। बेसिकली अंदर आना मतलब पुश और बाहर जाना मतलब पॉप, ठीक है भाई। क्या थी समझ में? क्या मैंने अभी तक आपको कुछ डिफिकल्ट चीज बता दी? स्टैक मैंने आपको डिफिकल्ट चीज बताई होगी, लेकिन उसकी एनालॉजी जो ये बॉल वाली है ना, इसको आप दिमाग में रख के चलोगे ना, तो भैया ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। रही बात इसकी इस एरो वाली की, बस इतना याद रखना कि जब कोई चीज स्टैक के अंदर आएगी, ठीक है, और जैसे स्टैक के अंदर आएगी और वो चीज, ठीक है, सबसे पहले कोई चीज स्टैक के अंदर आएगी, वो चीज एग्जीक्यूट होने के लिए वहां पर हमारा जो एरो था ना, वो एग्जीक्यूट होने वाली जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद जैसे ही अपना सारा फंक्शन का ब्लॉक कंप्लीट कर लेता है, तो उसको कहां पर वापस लौटना है, ये चीज एरो को पता कैसे चलेगी? जब वो चीज वहां से पॉप होगी, मतलब बेसिकली वो जो फंक्शन है वो वहां से बाहर आएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि भैया मुझे कहां से आना था, मतलब मैं कहां से आया था, ठीक है भैया। अब वो इंटरनल से वो पॉप होने के बाद क्या चीज वापस, मतलब ठीक है, अब वो चीज इंटरनल्स है, वो पॉप होने के बाद क्या ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो एरो को दे के जाता है जिससे उसको ये पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है भाई। ये जो मैंने अभी बोला ना, आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जाने देना, बस एरो को ये बताने के लिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ वापस लौटना है। ये चीज हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वाले तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। कहते हुए समझ में? जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट और है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जहां पर हम लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ाने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है भाई। कहते हुए समझ में? चलो भैया, तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज समझ ली, इसके बाद हम चलेंगे भैया रिकर्जन वाले तरीके पे अगली वीडियो के अंदर। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।